लोगों से बात की, जरा हम उसको सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए सर। प्रधानमंत्री हमेशा से स्वदेशी को बढ़ावा देते हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाने के लिए आह्वान भी करते आए हैं। और अब जैसा कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, इसके बाद से स्वदेशी अपनाने की मुहिम अब मानो एक बार फिर से उठ पड़ी है। इससे पहले जब चीन ने भारत को आंख दिखानी शुरू की थी, तब भी हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी कि चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए। अब अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को देखिए आंख दिखानी शुरू की है, तो ऐसे में एक मुहिम छिड़ गई है कि हमें कम से कम अमेरिका के एक प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए। सर, अमेरिका जिस तरीके से 50% टैरिफ लगा रहा है, आपको क्या लगता है कि चीन की तरह क्या अमेरिका के भी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। सारे प्रोडक्ट्स का जो भी अमेरिका से आते हैं सबका बहिष्कार करना चाहिए। हमारे अपने प्रोडक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे कल मोदी जी ने भाषण में भी बताया। तो हमें तो अपने प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा जितना भी हमारी इकोनॉमी उसमें स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि हम दूसरों पे निर्भर ना रहें। क्या आप बताइए सर, बहिष्कार करना चाहिए उसके प्रोडक्ट? करना चाहिए मैम। आप बताइए सर, क्या अमेरिका के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, अब जो अभी प्रेजेंट में सरकार है वो करेगी, हम तो सपोर्ट। मेड इंडिया करोगे और क्या करोगे? बिल्कुल, मेक इन इंडिया। सर आप बताइए, अमेरिका के प्रोडक्ट्स का क्या बहिष्कार करना चाहिए? मेरे ख्याल से रेसिप्रोकल टैरिफ उनके ऊपर लगा देने चाहिए, जैसे उन्होंने हम पे लगाया, हमको रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहिए। आप बताइए, किस तरीके से अमेरिका को सबक सिखाया जाए? इसकी पहल क्या स्वदेशी अपना के करना चाहिए? बिल्कुल, हमें सिर्फ स्वदेशी अपनाना चाहिए और हरे कृष्ण। हमें स्वदेशी बनना चाहिए। यस बिल्कुल। आप बताइए, स्वदेशी अपनाएंगे या अमेरिका के प्रोडक्ट? अमेरिका के प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है 50%, क्या आप उसके प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए? यह डेफिनेटली करना चाहिए। मैंने जैसे हिस्ट्री पढ़ी है, अमेरिका ने जो नागासाकी हिरोशिमा में बम गिराए थे, उस समय जापानी लोगों ने पूरा बहिष्कार कर दिया। जापानी लोगों ने वहाँ पे संतरे आते थे ना अमेरिका से, वो मीठे आते थे, और जापान में जो संतरे मिलते थे वो खट्टे मिलते थे। उन्होंने मीठे संतरे खाने बंद कर दिए थे बिकॉज ऑफ अमेरिकन प्रोडक्ट। शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी गंभीर और बहुत ही ऐसी बातें कर रहे हैं जो वाकई इस समय देश के लोगों को समझने की जरूरत है। शरद जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ शरद जी, मैं ये कह रहा था सर कि आपने बड़ी गंभीर बात कही कि भाई हमारे देश में जो है कुछ चीज़ें शुरू होती हैं, उसके बाद उसमें फंड का अभाव हो जाता है। उस तरह से हम जिस तरह से ब्रांडिंग करनी चाहिए उस तरह से हम ब्रांडिंग नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद उसका परिणाम होता है कि वो जो इतना बड़ा अभियान होता है फिर वो किनारे चला जाता है। सर मुझे ये बताइए कि आपने तो एक तो कहा कि भाई इसका विकल्प होना चाहिए, दूसरा आपने कहा कि भाई जनता के जरिए जो है एक ऐसा कोई फंड बना दिया जाए जो भी स्वदेशी काम बड़ा शुरू हो उसमें वो समय समय पे योगदान दे सकें। उसके अलावा सर आपको क्या लगता है कि और क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, दो तरीके के अमेरिकी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी समझने वाली बात है अरविंद। पहले प्रोडक्ट्स हैं जो सीधे वहां से आयात किए जाते हैं, यानी कि ऐसे आते हैं, उसमें कुछ चॉकलेट के ब्रांड्स हैं, कुछ अल्कोहल के ब्रांड्स हैं जो ऐसे के ऐसे आते हैं। और अब जैसे उदाहरण के तौर पर टेस्ला की कार है जो ईवी है, अब टेस्ला की कार बनी बनाई वहां से आ रही है। आपको बताओगा मुंबई दिल्ली में इसके शोरूम खुल चुके हैं। दूसरे जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स वो हैं, ये ध्यान देना होगा अरविंद, वो है जो कि भारत में आके बना रहे हैं। अभी आपने डोमिनोज पिज्जा की बात करी, आपने कोका कोला की बात करी, तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोका कोला और पेप्सी जैसी फैक्ट्री भारत में जब अपने बेवरेज प्लांट लगाती हैं तो वहां पर हजारों लोगों को नौकरी भी मिलती है। एकदम हम एकदम नहीं भूले हैं सर, हमें याद है। वो कंपनी यहाँ पर टैक्स भी देती है। वो कंपनी एक भारतीय कंपनी है। सिर्फ जो ब्रांड है, जो ब्रांड नेम है, वो डोमिनोज का पिज्जा भारत में बन रहा है, बना बनाया कोई पिज्जा अमेरिका से डिलीवर नहीं होता है। एकदम सही कहा। सिर्फ जो ब्रांड है वो ब्रांड वहां से आ रहा है। मुझे लगता है हमने, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब आत्मनिर्भरता की बात करी तो हमारा आयात पिछले महीने का जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था, मैं न्यूज इंडिया के जो दर्शक है उनके लिए सरल भाषा में बताता हूं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि आप जो यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके बीच में घाटा कितना है। हमारा 27 बिलियन डॉलर, बहुत ऊंचा ये डेफिसिट पहुंच गया। मतलब हम एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे थे। जैसे अभी आपने चाइना का उदाहरण लिया। अब जहां तक बात ट्रंप साहब की है, कल मीटिंग हुई है ट्रंप साहब और पुतिन साहब की। मीटिंग फोटो ऑफ ज्यादा थी, आप जानते हैं, उसमें से कुछ खास निकल के नहीं आया। वो उन्होंने हाथ मिलाए, गर्मजोशी दिखाई, पर जो काम की बात थी कि लड़ाई रुक रही है कि नहीं रुक रही है, जिसकी वजह से रशियन ऑयल की जो बार बार धमकी देते हैं ट्रंप साहब, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे पर 25% टैरिफ लगाया है। मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब जाने जाते हैं
अपनी बातों से पलटने के लिए। वो पलटते हैं, कभी कभी सुबह से शाम में पलट जाते हैं, दोपहर में पलट जाते हैं, कभी वो 15 दिन महीने बाद पलट जाते हैं। जहां उनका मतलब सिद्ध होता है, हमने, क्योंकि उन्होंने सीज फायर कराया, 30 बार बोला, हमने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि ये सच नहीं है जी। इसलिए उन्होंने भारत के ऊपर ये खुंदक मेरे हिसाब से निकाली है, क्योंकि चाइना से भी, भारत से भी ज्यादा चाइना रशिया का ऑयल इस्तेमाल करता है जी। हाँ, उसको 3 महीने की मोहलत दे दी, भारत को क्यों नहीं दी? और आपने देखा था कि फर्टिलाइजर पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था जो रशिया से अमेरिका को जाता है। हमारे साथ और दोहरा मापदंड, अरविंद, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप सर, दोहरा मापदंड सर हमारे साथ सर एक सेकंड, हम हमारी सुरभि जो हमारी एंकर हैं, सुरभि न्यूज रूम है सर, उनके पास भी जरा चलते हैं, थोड़ा वहां का भी माहौल देखते हैं। सुरभि, आपने अभी शरद जी की बातचीत सुनी और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई विकल्प क्या होना चाहिए, और इन्होंने आपके साथी के द्वारा बताए हुए पराठे का भी जिक्र कर दिया कि भाई जैसे पराठा एक विकल्प है लेकिन उसकी ब्रांडिंग नहीं है। सवाल ऐसे में ये भी हो जाता है सुरभि कि हम प्रण तो कर लेंगे, बात आगे भी बढ़ जाएगी, लेकिन आगे चलेगी कैसे ये जानना बेहद जरूरी है। तो आपके साथ और लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि GTRI की ओर से अरविंद साहब, मैं एक और जानकारी ज़रूर अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगी कि GTRI की जो एक रिपोर्ट आई थी वो 2023 और 24 के समय में, तो ये बताया गया था कि अमेरिका कैसे 80 से 85 बिलियन डॉलर का पूरी तरीके से भारत से ही ये कमाई कर रहा है, लेकिन अब उसमें भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कैसे क्या कोई कमी आएगी। अच्छा कमला साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि हर कोई ये कह रहा है स्वदेशी अपनाओ, लेकिन अभी जैसे सर भी यही पूछ रहे हैं कि लेकिन उसके लिए पहले से कोई प्लानिंग भी तो होनी चाहिए, क्योंकि ब्रांडिंग नहीं है, ब्रांड्स के आधार पर सामान बिकते हैं, तो फिर उसके लिए ऑप्शन क्या होगा? देखिए, हमें ना आगे देखना होगा, स्वदेशी अपनाना ही होगा। जिस तरीके से ट्रम्प बार बार टैरिफ पहले 25% या 50%, फिर से धमकी दिए हैं कि अगर जो पुतिन के साथ बैठक हुई थी, फिलहाल कुछ हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बैठक सकारात्मक नहीं होती तो वो भारत पर और टैरिफ लगाते, तो उन्हें भी जवाब देने की ज़रूरत है। और जवाब देगा कौन? हम इंडियंस, जो हम यहाँ के लोग हैं, और हमें वाकई में स्वदेशी अपनाना होगा। जैसे हमारी जो मुहिम है कि हमें कुछ ना कुछ छोड़ना है जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है, तो मैं भी अब मैगी को बॉयकॉट करता हूं और जो इंडियन प्रोडक्ट्स होगा मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तो मुझे लगता है कि जवाब देने की वाकई लोगों को ज़रूरत है। आप जो अमेरिकन प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल नहीं करिए, जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उस पर फोकस करिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही। और साथ ही साथ, क्योंकि अरविंद सर ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और हमारे भारतीय लोग भी ये ज़रूर जानते हैं कि 56 भोग अगर कहीं बनता है तो वेजिटेरियन आइटम्स में अगर खाने की विशेषता की बात की जाए तो भारत में ही दिखाई देता है। भारत में इतना स्वाद है कि आपको दूसरे ब्रांड्स पर या फिर विदेशी कंपनियों के ब्रांड्स पर टूटने की जरूरत नहीं पड़ती है। मनीष जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि अमेरिका जिस तरीके से बार बार टैरिफ इम्पोज करने की धमकी देता रहा है, उसे बढ़ाता रहा है, लेकिन अगर हम स्वदेशी अपना लेते तो ये भारी भरकम चोट होगी क्या अमेरिका की? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनकी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको गति मिलेगी। ऐसा पहले भी हुआ है जब विदेशी ताकतों ने हमारे ऊपर इस तरह के जो है तमाम सारे वो मढ़े हैं। तो हमने असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें गांधी जी के समय की, तो उन्होंने भी विदेशी सामानों का बहिष्कार किया और जो विदेशी ताकत थी उसको कमज़ोर करने का काम किया। तो आज भी हमें वही मुहिम अपनाने की ज़रूरत है कि हम ऐसी विदेशी ताकतों को कमज़ोर करें और अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाएं। देखिए, जो विदेश के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे पेप्सिको जैसी जो कंपनियां हैं, मैकडोनल्ड जैसी जो कंपनियां हैं, उसका प्रोडक्ट जो है वो खा के कहीं ना कहीं फैटी लीवर जैसी समस्याएं, तमाम सारी इस तरह की समस्याएं हमारे यहाँ आ रही हैं। और हमारी सरकारें ऑलरेडी खाने पीने से लेकर तमाम सारी चीज़ों में वो व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि हम अपने देसी प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो हम यानी जैसा आपने अभी जिक्र किया कि अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करता है तो सॉफ्ट ड्रिंक में बहुत सारे ऑप्शंस भारत में भी उपलब्ध है, चाहे जीरे से बना हुआ कोई सॉफ्ट ड्रिंक है या बहुत सारे हम घर में भी नींबू पानी, नींबू मसाला बना लेते हैं, तो ये भी ऑप्शंस है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लाहौरी जीरा की अगर बात करें, जो हमारे कहीं ना कहीं पंजाब का जो एरिया है वहाँ से भारतीय ब्रांड है और बड़े पैमाने पर बहुत अच्छा लोकप्रिय है इस समय, युवाओं के बीच में हो या फिर तमाम सारे जो वृद्ध हैं उनके भी बीच में। तो इस तरह के तमाम सारे प्रोडक्ट हमारे मार्केट में हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये इसी चीज़। ठीक है सुरभि, मैं समझता हूँ कि बहुत जोश है इस समय लोगों में और लोगों